दोस्तों ये सवाल हर बार मेरे पास आता रहता है। हर कोई ना कोई सब्सक्राइबर ये सवाल मुझे पूछता रहता है कि सर मैंने मेरी पत्नी को CAW सेल, महिला सेल और जहाँ पे भी काउंसलिंग हुई मेरी ADR जहाँ पे भी, वहाँ पे मैंने मेरी पत्नी की बात नहीं मानी। अब वहाँ पे हमारी बात नहीं बनती है कि मेरी जो पत्नी की डिमांडें थी मैं साथ रखने की बात नहीं माना, तो अब मुझे वकील ये कह रहे हैं कि अब तुम्हारी जेल होगी क्योंकि तुमने पत्नी की एक भी बात नहीं मानी है और तुम्हारे पास जितने भी सबूत होंगे वो कोई काम के नहीं है क्योंकि जो लड़की बोल दी वही सच होगा। क्या वाकई सर ऐसा होता है कि अगर पत्नी बिना वजह से ऐसी डिमांडें करती है जिनकी हम अगर पालना नहीं करते CAW सेल में या महिला सेल में, तो क्या हमको जेल हो सकती है? ये दोस्तों ये सवाल मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबर भी पूछते हैं और जो मुझसे कंसल्टेशन फीस भी लेते हैं उनका भी ये सवाल मैक्सिमम आता रहता है। मैंने सोचा आज इस पर पूरा डिटेल में एक वीडियो में आपको बना के प्रोवाइड कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस लेके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी जब भी पत्नी शिकायत करती है 498 टाइप की या फैमिली मैटर कोई भी शिकायत होती है, तो मैक्सिमम 90% केस आपका महिला सेल, CAW सेल या फिर ADR ऑफिस में काउंसलिंग के लिए जाता है, पुलिस थाने में जाता है। आपकी काउंसलिंग होती है 90%, कई बार डायरेक्ट भी हो जाती है कि 90% आपकी काउंसलिंग होती है। अब वहाँ पे होता है क्या कि मैक्सिमम जो लड़के हैं, जो लड़के पक्ष की तरफ पति की पक्ष के होते हैं, उनको उनके जो लीगल एडवाइजर या एडवोकेट होते हैं वो एक ही पॉइंट बोलते हैं, तुमको रखना नहीं है, लेकिन वहाँ पे बोलना तुमको रखना है। ये एक रटे रटाए कुछ वर्ड होते हैं जो हर किसी के माइंड में रहते हैं, ये चीज़ बोलते हैं, भले उनका इरादा रखने का भी नहीं है या उनकी बात बनती नहीं है इस तरह की, फिर भी आपको एक ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपको वहाँ पे ये बोलना कि मुझे रखना है। देखिए दोस्तों, अगर आप नहीं रखोगे तो आपको जो लड़की कह रही है वो सच्चर, आपको जेल हो जाएगी। पहली बात तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको काउंसलिंग हो रही है, आपकी जो बातें हैं अलीगल टाइप की डिमांडें कर रही है आपकी भाई ज़बरदस्ती कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहने दूंगी, तुम मुझे कमा रहे तो खर्चा नहीं देने दूंगी, तुमको दूर करूंगी, तुम मैं कहूँगा वहाँ रहोगी, अलग से हमको रहना है, मैं मेरे मायके पे रहूँगी, ऐसी अलीगल टाइप की डिमांडें हो रही है, तो क्या उस बात को मानना ज़रूरी है? भाई क्या आप भी थोड़ा सा नॉनसेंस लगाइए। क्या ऐसी अलीगल टाइप की डिमांडें आपकी वाइफ कर रही है तो क्या आप उस महिला सेल में या पुलिस थाने में या CAW सेल में क्या इन बातों को आप बोल नहीं सकते कि सर ये अलीगल डिमांडें हैं? दूसरी बात, पुलिस, कोर्ट और वकील जो भी आपके साथ अगर ये वर्ड कहते हैं तो ये बिल्कुल मिथ है, गलत है, क्योंकि सबूत कोर्ट में चलते हैं। आरोपी साबित करता है कोर्ट, पुलिस भी नहीं करता ना वकील करता है, ये साबित करता है कोर्ट का काम है। दोस्तों आपकी मान लीजिए कि डिमांड और आपकी बात बनी नहीं रही तो आप ज़बरदस्ती कैसे बात मान सकते हो सकता है आपके माइंड में ये चीज़ है ही नहीं कि मुझे रखना ही नहीं है मेरी पत्नी को, तो फिर आप कैसे उन चीज़ों की डिमांडें मान सकते हो? भाई अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ इन पे जा रहे हो, लीगली टाइप से दोनों हस्बैंड वाइफ की बात है, भाई हमको साथ रहना है, खर्चा मैं दूंगा, मेरे परिवार के साथ रहूँगा, मैं माँ बाप से दूर नहीं रहूँगा, और वो चीज़ें अगर कोई लड़की नहीं मान रही तो क्या ज़बरदस्ती से आपको जेल में थोड़ी उठा के डाल दिया जाएगा? भाई एडवोकेट आपका तो आपको थोड़ी डरा सकता है भाई, इसका मतलब तो फिर तो आपका एडवोकेट है ही नहीं, वो आपको डरा रहा है। भाई आपको फाइट करने के लिए केस की नॉलेज नहीं है आपको, तभी तो आपने एक एडवोकेट किया है। तो दोस्तों ये मिथ है, सब ये गलत फहमी है। आपका जब बात ही नहीं बन रही है तो आप पे जब भी वहाँ पे आपकी काउंसलिंग होती है तो आप किसकी RTI डाल के कॉपी निकाल लिया करें, भाई आपने किस किस टॉपिक पे तो बात किया, किस टॉपिक पे आपकी वहाँ में मेडिएटर के सामने बात हुई है। देखो फालतू एलिगेशन में ये चीज़ें नहीं होती है। अगर अलीगल टाइप की एलिगेशन है, अलीगल टाइप की डिमांडें हैं तो आप बिल्कुल मत मानिए, कोई भी जेल नहीं होने वाली है आपको किसी भी तरह की दिगाली। भाई मेडिएटर का काम होता है कि आप दोनों की बात बनाना, बात बन जाए, आपका रिश्ता बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें डिमांडें अलीगल टाइप की हो रही है, जैसे माँ बाप से दूर करने की हो गई है साहब, अलग से रहने की डिमांडें हो रही है साहब, मायके में रहने की, घर जमा रखने की बात हो रही है, इस तरह की अगर डिमांडें हो रही है तो बिल्कुल आप एक्सेप्ट मत करिए। ना ही आपको कोई गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तार आपको तब करते हैं ग्राउंड अन्नेस कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है। आप जब भी फैमिली मैटर होता है तो सबसे 90% उसी में ही सोल्यूशन दिया गया है। आप उस जजमेंट में पूरी गाइडलाइंस जारी की गई है, तो आप उससे पूरी डिक्लेयर में पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जो लड़की कह दी वही सच है, बिल्कुल नहीं होता भाई। आरोपी से पुलिस चल सकती है, लेकिन कोर्ट हमेशा सबूत मांगता है।
बर्डन ऑफ प्रूफ का बार लड़की पे होता है। अगर लड़की ने आप पे केस किया और कोर्ट में सबूत चलते हैं, लड़की जो कह दी वो कोई नहीं मानेगा। लड़की कुछ भी कह दी तो इसका मान ये थोड़ी है कि लड़की ने कह दिया साहब ये तो लड़की है, इसकी बात मानी जाएगी। नेवर, कभी नहीं मानी जाएगी। ऐसा कोर्ट में तथ्य, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको सबूत देना ही पड़ेगा। ऐसे तो हर किसी को आरोपी बना दिया जाएगा ना। भाई लड़की जो कह रही है वो सच है तो वो तो पूरी मोहल्ले को आरोपी बना देगी, साहब पूरा मोहल्ला ही जेल चले जाइए फिर तो। इसका मतलब तो ये हो गया आपका कहने का मतलब, तो जो आपका कमेंट में ये रिप्लाई आया कि इसका मतलब जो लड़की कह रही है वो बात सच है, तो इसका मतलब तो पूरे मोहल्ले को फंसा देगी ना वो तो। भाई पूरा मोहल्ला ही खराब हो तो पूरा मोहल्ला क्या जेल चला जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता डियर, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। जो सच है वो डालिए, जो आपका लीगली पॉइंट होता है उसको आप जरूर रखिए, रखने की बात आप जरूर कहिए, लेकिन एक लीगली पॉइंट पे कहिए आप, भाई मैं इस कंडीशन में जो लीगली हो वे हो। जैसे माँ बाप के साथ रहना है मुझे अलग नहीं रहना है, मेरे घर पे ही रहना है। अगर इनके खिलाफ आपको माँ बाप से इन चीज़ों की डिमांड नहीं करी तो बिल्कुल आप RTI डाल दिए, लिखित में आप ये दीजिए भाई इसी शर्त पे ले रही है, उसी का आप RTI डाल के निकाल लीजिए, आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी किसी भी प्रकार से। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, जो भी इनका सवाल था उसका मैंने आपको जवाब दिया, और हर किसी के माइंड में ये सवाल भी रहता है तो आपको प्रॉपर्ली इसका जवाब मिल गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।